नमस्कार दोस्तों, लाभ हानि के इस वीडियो में आज हम दूसरे तरह के सवाल पढ़ेंगे। इस वीडियो में कुल 2 तरीके के सवाल होंगे। पिछले वीडियो में लाभ हानि के टॉपिक से कुछ सवाल पढ़े थे, वो 2 तरीके के सवाल थे। जिसको आपने नहीं देखा है तो वो उस वीडियो का बटन आई बटन में डाल दे रहा हूँ। आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोर्ड है, किसी वस्तु को इतना में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 320 में बेच रहा है तो 20% की उसको हानि हो रहा है, तो कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो। अगर इस टाइप का सवाल हो तो कितना में बेचे कि 25% का लाभ, यानी लाभ पाने के लिए, यानी 25% का लाभ पाने के कितना में बेचा, तो जितना प्रतिशत का लाभ बोलेगा या हानि बोलेगा उसको ऊपर में लिखेंगे। तो 100 लाभ बोलेगा तो प्लस, हानि बोलेगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। और बेचने पर जितना का हुआ था उसको नीचे में लिखना है, याद रखना है। जितना पे मांग रहा है उसको ऊपर में, जितना का हुआ था उसको नीचे में लिखेंगे। तो 100 अगर प्लस लाभ होता तो प्लस, हानि है तो माइनस लिखेंगे। और गुना कर देंगे पहले वाले विक्रय मूल्य से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 125/80 हो जाएगा गुना 320। इससे इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा। तो 500 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा सवाल है, किसी वस्तु को 500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि होती है, यानी कि बाद वाला जो लिखा उसको ऊपर में लिखना है। तो 100 यहाँ हानि है तो माइनस लिखेंगे। लाभ था पिछले वाले सवाल में तो प्लस लिखे थे, बट पहले का जितना था उसको नीचे में, पहले का 25% था तो 100 लाभ है ना 25% का, तो प्लस 25 गुना विक्रय मूल्य पहले वाला। तो ये हो जाएगा आपको 90/125 गुना 500। 125 से 500 काटेंगे 4 बार में, 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 360 रुपये। तो 360 ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि एक रेडियो को इतना में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, वह इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 15% का लाभ होगा। तो क्या करेंगे, जो पहले बाद में मांग रहा है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो 100 15% का लाभ बोल रहा है ना, तो प्लस लिखेंगे। लाभ में प्लस, हानि में माइनस। बाद वाला को नीचे में लिखते हैं। तो 100 10% का लाभ हो रहा था ना पहले, तो प्लस लिखेंगे लाभ में। तो 10 गुना जितना विक्रय मूल्य था पहले का, तो इसको लिखेंगे तो ये 115/110 गुना 2750। 5 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 22। इससे इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 से काटेंगे एक बार में तो 22, और उसके बाद 5 55, अब 55 हो गया, 55 यानी 550। तो 22 को कितना से गुना करेंगे, 550 हो जाएगा। तो 2 बार में अगर लगेंगे 44, 110 110 5 यानी 125, 125 गुना 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा 375 और 250 जोड़ने के बाद हो जाएगा आपको 2875। 2875 ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 4 है, किसी वस्तु को इतना में बेचने से किसी व्यक्ति को इतना प्रतिशत की हानि होती है, इस वस्तु को इतना में बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ये दूसरे टाइप का सवाल है। अभी जो 3 सवाल पढ़ा था उसमें एक विक्रय मूल्य था, बाकी 2 बार इतना प्रतिशत की हानि और इतना प्रतिशत की लाभ या हानि होता था। इसमें 2 बार विक्रय मूल्य नहीं दिया हो, तो सेम उसी तरह से बनाएंगे। क्या करेंगे, उसमें भी क्या करते थे कि जो मांग रहा था उसको ऊपर में, यानी कि बाद वाले को ऊपर में लिखते थे। तो यहाँ 900 रुपये पहले है और 1600 रुपये बाद में है बेचने का, तो 1600 को ऊपर में लिखेंगे बट, और 900 को नीचे में लिखेंगे, बाद वाले को 900 में लिखेंगे। और गुना कर देंगे इसको किससे, 100। अगर लाभ रहेगा तो प्लस, हानि रहेगा तो माइनस। तो यहाँ हानि है माइनस, तो -25। और सबको करने के बाद इसमें से 100 लास्ट में घटा देंगे। तो अभी हम देखते हैं इसको क्या करेंगे। इससे इसको काटेंगे तो 16/9 गुना, इसमें से इसको काटेंगे तो 75 हो जाएगा। 9 से 75 को काटेंगे ये 3 बार में, ये 3, ये हो जाएगा आपको 25। तो 16 गुना 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 400/3 माइनस 100। 400/3 माइनस 100 यानी कि 400 माइनस 300/3, ये हो जाएगा 100/3%। 100/3% को लिख सकते हैं 33.1/3%। तो 33.1/3% ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 5 नंबर का सवाल फिर से है कि 480 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो जो बाद में लिखता है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो 100 प्लस लाभ है तो प्लस लिखेंगे 30 बटा पहले वाले को नीचे। तो 100 20% का लाभ हो रहा है तो प्लस 20 गुना जितना विक्रय मूल्य था उसको।
ये हो जाएगा 130 बटे 120 गुना 48। इससे इसको काट देंगे 4 बार में, 4 से इसको गुना करेंगे तो 13 चौके 52 यानी 520 रुपये। 520 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 6 नंबर का सवाल है, किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो बात वाले को ऊपर में लिखते हैं, तो 100 प्लस 20 बटे 100 और माइनस 10, क्योंकि हानि है तो माइनस गुना 720। तो ये हो जाएगा आपको 120 बटे 90 गुना 720। इससे इसको काटेंगे तो 8 बार में, 8 से इसको गुना करेंगे तो बरते 96 यानी कि 960 रुपये। 960 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 7 है, एक घड़ी को इतना में बेचने पर इतना प्रतिशत का लाभ होता है, उसे कितना में बेचा जाए कितना प्रतिशत की हानि हो। यानी बाद वाले को ऊपर में लिखते हैं, तो 100 हानि हो रहा है तो -10, बाद वाले पहले वाले को नीचे, तो 100 कितना 25% का लाभ हो रहा है प्लस 25 गुना जो विक्रय मूल्य दिया हुआ। तो ये हो जाएगा 90 बटे 125 गुना 1500। 25 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। अब 20 गुना 90 करेंगे तो 9 दूना 1800 रुपये हो जाएगा। यहाँ सॉरी गलत हो गया, 90 बटे 125 गुना 1500 है ना। तो इसको अगर हम 25 से काटेंगे तो 5 बार में, इसको अगर हम 25 से काटेंगे तो 6, इसको इससे 12 से काट देंगे, 5 से काट देंगे 12, अब 12 गुना 9 तो बरनामा 78 से 108 और एगो 0 हो जाएगा, यानी कि 1080। तो 1080 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 8 है कि किसी वस्तु को इतना में बेचने पर इतना प्रतिशत का लाभ होता है, उसे यदि उसे इतना में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो जो बाद में दिया जाता है उसको ऊपर में लिखते हैं, तो 750 को ऊपर में या पहले वाले को नीचे में, गुना करते हैं 100, लाभ है तो प्लस और हानि रहता तो माइनस, तो यहाँ लाभ है तो प्लस लिखते हैं। अब ये सब में क्या करेंगे, घटा देंगे 100। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से काट देंगे तो 15 × 5 = 75, 18 × 5 = 90, अब गुना ये हो जाएगा 110। इसको फिर काटेंगे 3 बार में, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 3। इसको गुना करेंगे 25 × 25 = 5 × 5 = 2 और 25 × 25 = 2700 बटे 3 और माइनस 100, तो 2700 बटे 3, तो यानी कि सॉरी 275 माइनस 300 बटे 3 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -25 बटे 3, तो -25 को लिख सकते हैं -8.1 बटे 3%। माइनस चिन्ह बताता है कि हानि हो रहा है, यानी कि 8.1 बटे 3% की हानि हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में 8.1 बटे 3, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 9, एक बैग को इतना में बेचने पर इतना प्रतिशत की हानि होती है, यदि उसे इतना में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। उसी तरह बाद वाले को ऊपर में लिखते हैं, पहले वाले को नीचे में लिखते हैं और उसको गुना करते हैं 100 प्लस माइनस, तो अगर यहाँ हानि है तो माइनस, तब ये सबको घटा देते हैं 100 से। इससे इसको काटेंगे, ये हो गया 96 और ये हो गया 64, तो 32 32 गुना 64, 32 × 96, 32 से काट देंगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाले 3 नीचे वाले 2 और गुना ये हो जाएगा आपको 80। इससे इसको काट देंगे तो ये हो गया 40, 40 को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस 100, ये तो 20% प्लस में है, यानी कि 20% की लाभ हो रहा है उसको, तो 20% ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 10 है कि एक मोबाइल को 5400 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि उसे 4500 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होता है। सेम उसी ट्रिक से जो बाद में है उसको ऊपर में लिखेंगे, जो पहले था उसको नीचे में लिखेंगे, गुना कर देंगे 100, लाभ है तो प्लस, हानि रहता तो माइनस, सब में से तब लास्ट में घटा देंगे 100। तो यहाँ पे 00 से 00 कट गया, 9 से काटेंगे तो 5 है इधर 6, यानी कि 5 बटे 6 हो जाएगा, गुना इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 110। अगर हम 3 से काटते हैं, सॉरी 2 से, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 55, और उसी तरह से ये हो जाएगा 275 बटे 3 और माइनस 10। अब इसको करेंगे 275 और माइनस 300 बटे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -25 बटे 3, यानी कि 275 में 300 घटाएंगे -25, इसको हम लिख सकते हैं -8.1 बटे 3। तो माइनस चिन्ह बताता है कि हानि हो रहा है, यानी कि 8.1 बटे 3% की हानि हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में 8.1 बटे 3 है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 है, किसी वस्तु को इतना में बेचने पर इतना प्रतिशत की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि इतना प्रतिशत की लाभ हो। सेम उसी तरह से बाद वाले को ऊपर में लिखेंगे, यानी कि 100 प्लस, लाभ हो रहा है प्लस, बटे पहले वाले को नीचे, तो 100 यहाँ हानि हो रहा है तो -30 गुना 7500,
अब देखो इसमें हो जाएगा आपको 140 बट्टा 70 गुना 250, 70 से सीधा 2 बार में कट जाएगा और 2 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 700। तो 700 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 12 है कि एक रेडियो को 1200 में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है, उसे कितना में बेचा जाए कितना प्रतिशत का लाभ हो। तो बाद वाले को ऊपर में लिखते हैं तो 100 सीधा 1 बार कर देते हैं, तो लाभ हो रहा है तो 100 में जुट जाएगा तो 110 बट्टा। बाद वाले को नीचे में तो ये भी लाभ हो रहा है तो 100 में जुट जाएगा तो 120 गुना विक्रय मूल्य को गुना करते हैं, तो इससे ये कट जाएगा 12 से इसको कट जाएंगे तो 100, तो 100 गुना 11 करेंगे तो 1100 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 13 नंबर सवाल है एक किताब को कितना में बेचने पर कितना प्रतिशत हानि होती है, तो उसे कितना में बेचा जाएगा कितना प्रतिशत की लाभ होगा। डायरेक्ट करेंगे, बाद वाले को ऊपर में लिखते हैं 100 प्लस लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे तो ये 120 बट्टा पहले वाले को नीचे में, तो ये हानि हो रहा है तो 100 से घटा देंगे 10 तो 90 गुना 27, तो इससे इसको काट देंगे तो 3 बार में, 3 से इसको गुना करेंगे तो बढ़ते हैं 36 यानी 360 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 14 है किसी वस्तु कितना में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है, उसे यदि उसे कितना में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। सेम प्रोसेस, पहले बाद वाले को ऊपर में पहले वाले को नीचे में गुना कर देंगे, लाभ हो रहा है तो 125 जोड़ देंगे, सब में से घटा देंगे 100, इसको इससे काटेंगे, फिर 9 से काटेंगे तो ये 9 चौकी 36 और 9 पचा 45 5, इसको इससे काटेंगे तो 25 और 25 गुना 100 करेंगे तो 25 चौका 100 और माइनस 100 में से 100 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0, यानी कि उसको ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है। तो ऑप्शन में तो ये नहीं है, यानी कि ये इसका सभी ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन ही सभी गलत है, यानी कि उसको 0 हो रहा है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो ऑप्शन नहीं होगा इसमें से कोई भी सही, इसका जो सही आंसर होगा वो 0 ही होगा। सवाल नंबर 15 है कि एक साइकिल को इतना में बेचने पर इतना प्रतिशत की हानि होती है, उसे कितना में बेचा जाए कितना प्रतिशत का लाभ हो। सेम प्रोसेस, बाद वाले को ऊपर में तो 120 ऊपर में, पहले वाले को नीचे में, तो हानि हो रहा तो माइनस हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, 100 में से 10 कटेंगे 90 5400, 0 से 0 कट गया, इस 9 से काटेंगे तो 600, अब 12 गुना 6 करेंगे तो बच्चा के 7200 यानी कि 7200 रुपये, 7200 ऑप्शन नंबर 3 में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरा हौसला और बढ़े और इसी तरह का वीडियो आपके लिए बना करके अपलोड करता रहूँ। धन्यवाद, जय हिंद।